हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आने वाले वीडियो में आपको बहुत कुछ बताएंगे और उसके लिए हम आ चुके हैं। जो थोड़ा मेरा शेड्यूल बहुत हैक्टिक चल रहा है, तो उस शेड्यूल को हम देखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं कि होप इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट होगा। देखो, बीटेक में थोड़ा सा क्रेडिट सिस्टम चलता है। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा क्रेडिट सिस्टम को समझते हैं कि ये क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। 5 सब्जेक्ट होता है तो हर 5 सब्जेक्ट की वैल्यू इक्वल नहीं होती हैं। आपको लगता है कि हर 5 सब्जेक्ट की वैल्यू इक्वल होगी, हर 5 सब्जेक्ट में फोड़ना है, इक्वल मेहनत करना है 5 सब्जेक्ट में, लेकिन ये गलत धारणा है। 5 सब्जेक्ट में इक्वल मेहनत नहीं करना है। जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट ज़्यादा होता है हमें उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओवरऑल वही हमें जो हमारा एस होता है वो बनाता है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में एस और सी कैसा क्या होता है, उसके साथ साथ हम आपको कुछ और भी बताएंगे। देखो, एक चीज़ होता है क्या ना, कि लाइफ में अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो आपको प्रमाण भी देना पड़ता है कि हाँ, आप मुझ पे ट्रस्ट क्यों करते हैं। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो या नहीं। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर किसी एक को भी प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे अच्छा प्रिविलेज फील होता है कि मैं किसी का भी मदद कर रहा हूँ। तो चलो, मैं अपना मार्क्स दिखाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं बात करूँगा कि हाँ, सेमेस्टर में मार्क्स के लिए मत मरो, ठीक ना। जब मैं एंट्री किया था अपने इंजीनियरिंग लाइफ में तो मैं थोड़ा सा स्टूडियस टाइप से था। पढ़ने वाले बच्चे, उतना बड़ा पढ़ने वाला नहीं था। मैं पढ़ने वाला कभी बच्चा बना ही नहीं और मुझे पढ़ने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। बेसिकली आई एम टोटली इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल अप्रोच। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली समझो कि कैसे काम कर रहा है, कोई भी चीज़ कैसे काम कर रहा है। अगर तुम वो समझ जाते हो ना तो तुम उसके लिए, वो क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा तुम उसको ट्रीट कर लोगे अपने तरीके से। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम को समझो पहले, क्योंकि प्रॉब्लम को अगर समझोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम जो होता है ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो होता है वो तुम नहीं फाइंड कर सकते हो। और इंडस्ट्री में जब तुम आओगे तो इसी की नीड है। कहीं पे भी जाओ, अगर किसी तुम बड़े इंजीनियरिंग पोस्ट पे जाते हो, ईएससी करते हो, या फिर तुम यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन का प्रिपरेशन करते हो, या किसी सर्विस में जाते हो, तुम आईटी सेक्टर में जाते हो, या तुम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी बड़ी सी कंपनी में जाते हो, या फिर तुम खुद का स्टार्टअप करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे ये होगा कि तुम प्रॉब्लम को कितना अच्छे से समझते हो। पहला चीज़ होगा कि प्रॉब्लम को समझो। उसकी दूसरा बात है कि स्ट्रैटेजी बनाओ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलो, इस पे हम बारी बारी से बात करते हैं। पहले हम कुछ दिखाना चाहते हैं। ओके, तो ये कुछ तरीके, ये एक मार्कशीट है, सिंपली एक मार्कशीट है। मैं इस मार्कशीट को दिखाना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक ना। इसमें देखो कि हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट है। ओके, हर सब्जेक्ट का अपना एक क्रेडिट है। जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, 4 क्रेडिट है। डबल मटेरियल है, 3 क्रेडिट का है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, 3 क्रेडिट का है। इस तरीके से है। अब कुछ ऐसा है कि मार्क्स का मैं भी बहुत ज़्यादा भूखा नहीं था, बट ठीक है, मार्क्स लाना है तो थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक मन भी लगता था। ऐसा नहीं कि पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो ये मेरा कुछ स्कोर है। तो देखो यहाँ पे देख, ये मेरा 4th सेमेस्टर का होगा। ये इसको एस कहते हैं, ठीक ना। तो ओवरऑल एस तुम्हें 9 एस दिखेगा। ओके, ये एस होता है सेमेस्टर में तुमने कितना लाया। ओके, तो जब एंट्री करोगे तो ये तुम्हारा है 8.23 है, ये 9 है। उसके बाद जो अभी का मेरा जो रिसेंटली था मार्कशीट मैंने वो लगाया, और ओवरऑल ये होता है करंट सीजीपी। ये सबको मिला के निकाला जाता है तो 8.7। ओके, इट्स गुड कि किसी भी कंपनी में जब अपना रिज्यूमे डालेंगे तो हाँ भाई ठीक है, मेरा 8 सीजीपीए से ज़्यादा है, चलो मैं मान के चलता हूँ कि ठीक मार्क्स हैं। ओके, तो मार्क्स के मामले में अगर मैं तुम्हें बताने कुछ जा रहा हूं तो इतना ज़रूर समझना कि ऐसा नहीं है कि मार्क्स, मुझे नहीं पता है कि मार्क्स कैसे आते हैं, आई नो, बट मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये जो तुम मार्क्स को, ये इस मार्क्स को देख के बोलेगा कि यार ये बंदा तो बहुत पढ़ता होगा सेमेस्टर को, तो मैं आज दोस्त तुमको बता रहा हूं कि मैं सेमेस्टर को नहीं पढ़ता हूं और ना पढ़ता था सेमेस्टर में। सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ का काम है। और अगर तुम स्टार्टिंग में 15 डेज़ का धीरे धीरे ये कम होते जाता है। मान लेते कि तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो तुम्हें 2-3 महीने लगेगा सेमेस्टर पास को अच्छे मार्क्स लाने में, सेकंड सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर में घटते जाता है। 6-7 सेमेस्टर तक आते आते ऐसा हो जाता है कि ये 1 नाइट गेम हो जाएगा। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि 1 नाइट गेम है, सेमेस्टर पास करना 1 नाइट गेम है, लेकिन बात यह है कि उसके अलावा तुम क्या किए, उस टाइम को यूटिलाइज करो, सेमेस्टर के लिए मत मरो। और बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या करें। तो कॉलेज में पढ़ाई के भरोसे तुम सेमेस्टर को मत रखो। कॉलेज में क्या क्या पढ़ाया गया उसको ज़रूर ध्यान में रखना। अब चलो यहाँ पे देखो, कुछ सेमेस्टर के बारे में बात करो। जैसे कि ये सीएस का है, चलो मैं सिविल की एक बार ले लेता हूँ, कोई सिविल का सिलेबस दिखा देता हूँ। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल है। ओके, ये ओके, ब्रांच कौन सा है, मैकेनिकल। चलो,
ये जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का है। ओके, तो इसमें आप देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रेडिट 2 है, बायोलॉजी का क्रेडिट 3 है, ओके, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का 2 है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 4 है, सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स का 3 है। तो जो बच्चे स्टार्ट करो अपने मेहनत से और अच्छे से पढ़ना अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो इस पे फोकस करो, क्योंकि 4 क्रेडिट है तो काफ़ी अच्छा इसमें स्कोर लाना है तुम्हें। अब सवाल आता है कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, ये तो हुआ। अब ये ह्यूमन है, ये टेक्निकल कम्युनिकेशन है, फालतू का सब्जेक्ट है, बोलना है खाली, लिखना है, लिखने का कला आना चाहिए, हो जाएगा, पास कर जाओगे। अब सवाल आता है कि कैसे हम सेमेस्टर निकालेंगे। तो ये तो सिलेबस हुआ। सेमेस्टर निकालने का जो पहला मैंने बताया कि तुम्हें सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा सिलेबस। तो सिलेबस चलो तुम्हें अरेंज हो गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिस्ट सिलेबस तुमने अरेंज कर लिया। उसके बाद तुम्हें उसमें कुछ पार्ट थ्योरी होंगे और कुछ पार्ट न्यूमेरिकल होंगे। अब तुम दो चीज़ डिस्कस कर लो कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, कौन सा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है। जो तो थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में फेल करने के चांस ज़्यादा होते हैं। थ्योरेटिकल पेपर में कुछ लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्या होता है। आगे हमने आपको बताया था कि अभी चूंकि कोविड की वजह से कॉलेज बंद है तो सीनियर से तुम नोट्स नहीं ले पा रहे हो। तो मैंने तुम्हें कहा था एक दिन पहले और कि एक वेबसाइट है जिसको हम लोग कहते हैं लेक्चर नोट्स, ठीक ना। देखो यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी का यहाँ पे बात किया गया है। इसमें तुम्हारा यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तुम सब्जेक्ट डालो, कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें डालना है, जो सब्जेक्ट डालना है। जैसे कि तुम्हारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर तुम यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च करते हो, ओके, यहाँ पे तुम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च करते हो पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट ओके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जब तुम, चूँकि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो मैंने तुम्हें एक वीडियो पास्ट में बताया है कि इस पर कैसे लॉगिन किया जाता है। इस पर लॉगिन करोगे और यहाँ पे नोट्स में आओगे। नोट्स में आने के बाद तुम अगर लॉगिन हो चुका होगा तो इस तरीके से तुम नोट्स करोगे और नोट्स में तुम जाके यहाँ से तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल ई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तुम्हें नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारा नोट्स अवेलेबल है। ओके, उस नोट्स को निकालो, उस नोट्स को PDF डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद अपना जो सेमेस्टर का पेपर है उस सेमेस्टर के पेपर से निकालो और उसका एक छोटा सा अपना एक नोट्स बनाओ। दोस्त, सेमेस्टर पास करना बहुत आसान है, घबराओ मत। मैं फिर से कह रहा हूँ, चलो एक चीज़ और देखो। जैसे कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट है, मान लेते हैं इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग है, ओके, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है ये नहीं पता चल रहा है, ठीक। तो तुम इसमें एक पॉइंट निकालोगे कि इंट्रोडक्शन, और गूगल पे जाके वो तुम सिंपली लिखना इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ओके। गूगल पे तुम सीधे लिखना इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वहाँ पे तुम्हें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। उस पॉइंट्स को तुम क्या करना, एक कॉपी में नोट डाउन करते जाना। इस तरीके से तुम्हारा एक छोटा सा कॉपी बनेगा और उस छोटा सा कॉपी को ना तुम एग्जाम के टाइम में यूज़ करोगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि तुम किसी भी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को लेके मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा मिड सेम आएगा, मिड सेम तुम्हारा 10 दिन में हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो तुम्हारा 2 महीने तुम्हारे पास बहुत है, 2 महीने में तुम्हारा सेमेस्टर निकाल लेगा AKU। तो प्लीज़ बी फोकस ऑन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अभी तुम बिल्कुल अपने गेट या किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन को हटा दो, इस सेमेस्टर तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ बच्चे, इस सेमेस्टर फालतू का इधर उधर ध्यान ना करके सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर करो। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसका सेमेस्टर निकलना आसान है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो प्लीज़ रट्टा मारो दोस्त, सेमेस्टर में रट्टा मारो। कुछ भी लिखना है, बस लिखना है, तुम्हें लिखना आना चाहिए। वो प्लीज़ क्वेश्चन बैंक खरीद लो, क्वेश्चन बैंक आता है, ऑर्गेनाइजर का क्वेश्चन बैंक आता है, वो क्वेश्चन बैंक तुम खरीद लोगे, ओके, तुम्हें आसपास में क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक, सिलेबस और खुद का बनाया हुआ नोट्स और गूगल, इतना ही चाहिए। जैसे कि तुम्हें एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर सिग्नल एंड सिस्टम है, ठीक, तो सिग्नल एंड सिस्टम का तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या करोगे। तो मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, जैसे सिग्नल एंड सिस्टम, ओके, सिग्नल एंड सिस्टम का नोट्स, या फिर सिग्नल एंड सिस्टम का नोट्स तुम लेक्चर नोट्स, ये देखो लेक्चर नोट्स का है और यहाँ पे हमने गया तो यहाँ पे देखो तुम्हारा ये जो वेबसाइट मैंने अभी भी दिखाया था वो वेबसाइट तुम्हारा खुल के आ गया, वही वेबसाइट होगा। इस पर नोट्स अवेलेबल है, ठीक ना, इस पे नोट्स अवेलेबल है, सिग्नल लेक्चर नोट्स है वेबसाइट, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम के नोट्स, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। देखो कितना सारा नोट्स मिलेगा तुम्हें, 1-2 नोट्स नहीं मिलेगा, कई लोग नोट्स बना के रखे हुए हैं, तुम उसमें से किसी का भी डाउनलोड कर लो। जैसे कि यहाँ पे देखो इस नोट्स में 115 पेज का ये नोट्स है, 60 टॉपिक कवर किया गया है। इसमें देखो 190 पेज का नोट्स है। अगर तुम कम पेज पढ़ना चाहते हो तो एक 60 टॉपिक इंक्लूड है,
चलो ये जो तुम्हारा है BPUT का है बनाया हुआ, इस तरीके से तुम्हें ढेर सारे 2-3 को तुम डाउनलोड करोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा किससे मुझे पढ़ना है। जैसे मैंने किसी एक को ओपन कर दिया, इसी को ओपन कर दिया। रेटिंग तो चूँकि अच्छा है, ज़्यादा डाउनलोड भी है, वैसे ज़्यादा डाउनलोड तो इसके हैं, व्यूज़ ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने किसी को ओपन किया, ये ओपन होगा जो सिलेबस में है। रीड नाउ करते हैं, जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और नोट्स तैयार कर लेंगे उसका। देखो EMG हो गया, साइनोसॉइडल हो गया, यहाँ पे तुम्हें टॉपिक भी दिख रहा है ना, इवन एंड ओड सिग्नल क्लासिफिकेशन, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो इस तरीके से सेमेस्टर को पढ़ा जाता है, ठीक ना। सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ नोट से पढ़ा जाता है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फिर से एक बात कंक्लूड कर रहा हूँ, सेमेस्टर कैसे किया जाएगा। तुम्हारे सामने सिलेबस होनी चाहिए, सिलेबस में जो जो टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक को तुम पहले क्या करो, गूगल करो। नोट्स अगर अवेलेबल है तो नोट्स से पढ़ो, PDF अवेलेबल है तो PDF से उस टॉपिक को पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक को। और लेक्चर अगर अवेलेबल है तो सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक का लेक्चर देखो। अगर तीनों में से कुछ नहीं अवेलेबल है तो सिर्फ और सिर्फ गूगल कर लो कि उसको क्या कहते हैं, एक व्हाइट पेज पे लिख लो कि उसको क्या कहते हैं। एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तुम एग्जाम निकाल लोगे। अभी एग्जाम के बारे में और मत सोचना है आगे क्या करना, अभी तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सेमेस्टर निकालना है। तो सिर्फ सेमेस्टर निकालना है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये काम करो। सिलेबस तुम्हारे आंखों के सामने होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास होना चाहिए, और गूगल होना चाहिए तुम्हारे पास, और यूट्यूब किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को नहीं फॉलो करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो फॉलो करेंगे। दोस्त मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाता है, उसके लिए हम पूरा लेक्चर सीरीज नहीं देखेंगे। सो क्विक एंड फास्ट करना है कि अगर यूट्यूब पे खोलना है ना तो उसमें सबसे कम मिनट का जो वीडियो हो ना वो देखना। 3 से 4 मिनट का जो वीडियो हो, 5 मिनट में उस टॉपिक को कवर किया हो, वो वीडियो देख के काम खत्म कर लेना। 1 घंटे का वीडियो मत देख लेना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मालूम चला कि उस से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और हम इतना पहाड़ वो कर लिए, खोद दिए। अब चलो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, 14 5 70 क्वेश्चन का पैटर्न होता है। मतलब 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और फिर बाकी 14 नंबर का 4 क्वेश्चन और होते हैं, जिस 14 में 7 हो सकता है, 6 5 ऐसे करके हो सकता है। तो 14 नंबर का MCQ होता है, बाकी 14 नंबर का एक सब क्वेश्चन होता है, फिर 14 नंबर का एक सेट होता है, फिर 14 नंबर का एक से 14 इसका मतलब 14 5 670 मार्क्स का, मतलब 5 क्वेश्चन तुम्हें है और तुम्हें टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर से समझ लो क्या हुआ कि 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 14 नंबर का जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्न और 3 नंबर क्वेश्चन मिला के कोई एक क्वेश्चन बनाओ और तुम्हें 14 मार्क्स मिलेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से पैटर्न होता है, लिखना ज़्यादा पड़ता है, सो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करो। थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल भी होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में भी थ्योरेटिकल होते हैं, तो थ्योरी न्यूमेरिकल को मिक्स करके करो, होप अच्छा होगा। और प्लीज़ अब मेहनत करो, अब भरोसे मत रहो कि कौन सा कॉलेज कहाँ मिला है। कॉलेज के भरोसे कुछ नहीं होता, मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉलेज के भरोसे कुछ नहीं होता है। लिख लो भाई, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। प्लेसमेंट मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्लेसमेंट कैसे होता है यार। बिहार से भी प्लेसमेंट होते हैं, बिहार से भी बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं, बिहार से भी बच्चे गेट निकालते हैं, सेल्फ स्टडी करके निकालते हैं यार, मैं बता रहा हूँ। सो प्लीज़ जाओ, मेहनत करो, मस्त से पढ़ाई करो, सेमेस्टर का रात दिन एक कर दो, 1 महीना बचा है, अच्छे से हिला दो, क्योंकि कॉलेज में ना तुम्हें अभी हिलाना चाहिए अपने सेमेस्टर के मार्क्स में। तो जाओ, बेस्ट विशेस। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, बाकी हम तो हैं ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी, और बेस्ट विशेस।